वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। तो हमारी आप जो पहला श्लोक बोलते हैं, चर्चा वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मंगलानां च कर्तारौ, हाँ ठीक, हम उसको कर देंगे सुधार। तो हमारे आज का जो विषय है वो है दिनचर्या के संदर्भ में। तो ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक चर्चा की थी, आदतें, हैबिट्स। तो इसका उल्लेख भी शायद आज के सत्र में थोड़ा सा हो गया था कि विद्वान लोगों को अगर आप जो आज की तारीख में पूज्य हैं या पूज्य हो गए हैं, उनको अगर आप पूछोगे तो वो आपको यही बात बताएंगे कि हमारे को जो आदत आज से 25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले थी, वही आदत हमको आज तक है। तो उन आदतों से वे चरित्र बनते हैं, उन आदतों से वे चरित्र निर्माण होते हैं। तो कैसे? उदाहरण के तौर पर पूजा, शास्त्रों में वर्णन है, भागवतकारों के मुखारविंद से हमने सुना है, और बहुत ही ज़्यादा विद्वान ऐसे भागवतकारों कि 12 वर्षों तक अगर हम कोई व्रत लेते हैं तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जैसे हम इस बात को स्वामी अपना रामदास स्वामी महाराज के जीवन में भी देख सकते हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने तपश्चर्या की, 12 वर्ष तक उन्होंने देशाटन किया, और फिर उन्होंने आगे का कार्य किया। और जब अब उन्होंने इस सब बात का आरंभ किया था तब वे भी लगभग 12 वर्ष की ही आयु के थे। तो स्वामी जी तो वर्णन करते हैं कि सच अ वेल प्लान्ड वेल मैनेज्ड लाइफ। पर जीवन का मैनेजमेंट करने में आरंभ दिनचर्या के मैनेजमेंट से होती है, इस बात को भूलने की बिल्कुल, मतलब उसको याद रखने की आवश्यकता है, भूलना नहीं चाहिए। कैसे? तो इसका एक और अंग्रेजी में वाक्य है, मेगा इवेंट्स नीड माइक्रो प्लानिंग। बड़े बड़े कार्यक्रमों में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी बातों के नियोजन से ही बड़े बड़े उपक्रम पार पड़ते हैं। तो उसमें हमारे जीवनचर्या का मैनेजमेंट अगर हमको करना है, यथार्थ रूप से जीवन व्यापन करना है, तो आवश्यक है दिनचर्या को ठीक बनाए। अब इसमें वैदिक परंपरा का अनुपालन करते हुए निश्चित ही वी हैव टू बी अर्ली राइजर्स, माने सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। वैसे हम ज़्यादा बोलने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारे खुद का ही सुबह उठने का समय बिगड़ा हुआ रहता है। बाकी आप 24 घंटा काम करवा लो, बात वो नहीं है। पर दिनचर्या में आरंभ जो होना चाहिए वो वैदिक परंपरा के अनुसार है कि प्रातःकाल होना चाहिए। महात्मा लोग 2 बजे जग जाते हैं, 1:30 बजे जग जाते हैं, 2:30 बजे जग जाते हैं और उठ करके भजन करते हैं। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी तो इस बात का अनेक बार वर्णन करते हैं कि उनके गुरु जी भक्तमाली जी महाराज और पहाड़ी बाबा महाराज वे बार बार इस बात का उल्लेख करते थे कि सवेरे प्रातःकाल के 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय जो है वो ताज़ा भाजी मंडी में ताज़ा सब्जी आता है ना सुबह सुबह, वो भजन के लिए वैसा समय है। प्रातः 2 बजे से प्रातः 5 बजे तक का जो समय है वो ताज़ा भजन करने का समय है। और जैसे जैसे सूर्य नारायण ऊपर उठते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जो सब्जी है वो मुरझा जाती है, वो सूख जाती है, वो थोड़ी सड़ने लग जाती है। तो जैसे जैसे सूर्योदय होता है अपना जो ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जो सूर्योदय फिर हो जाता है, तो उसके बाद में दुनियादारी शुरू हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? वर्णन है कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील पुरुष होता है, उसके लिए दिन यह है रात्रि के भांति होता है। मतलब क्या कि दिन में दुनियादारी चलती है तो वो उसमें शांत रहता है, दुनियादारी से लेना देना नहीं है। और रात्रि में जब दुनिया सोती है तब अपने भजन को पुष्ट करता है।
ऐसा। तो ये दिनचर्या की बहुत महिमा है। अब वैसे तो जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भजन करो, भोजन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, ऐसा महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है। और ऐसा महापुरुषों के जीवन में हमको पल पल क्षण क्षण देखने को भी मिलता है। ब्रज में तो ऐसी अनेक लीलाएं आपको भक्तों के चरित्र में देखने के लिए मिलेगी, जब साक्षात भगवान, साक्षात राधा रानी सेवा करने के लिए आ जाती है, इतनी उनकी भक्ति होती है। तो कहो उनकी दिनचर्या में क्या है? सुबह रात शाम दिन रात एक ही काम, भगवान का भजन, और उसी में मनोरंजन आत्मरंजन सब कुछ उसी में। अब सामान्य व्यक्ति, आप हमारे जैसे लोग, या समझ लीजिए आप जैसे पूजनीय लोग, जो लोग अपना तो काम कर ही रहे हैं पर समाज प्रबोधन का भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए ऐसा आवश्यक है कि अपने दिनचर्या में से अपनी साधना का समय हटा करके और फिर बाकी का समय जो लोक कल्याण के लिए देने वाले हैं उसका कैसे नियोजन करना चाहिए। उसका नियोजन ऐसा होना चाहिए कि हमारी मर्यादा किसी प्रकार से भंग न हो। हमको ज़्यादा समय तक काम करना है, ठीक बात, तो हमको बल तेज बुद्धि इन सब की आवश्यकता है। हमारा भोजन ठीक से होना चाहिए, आहार ठीक से होना चाहिए। तो लोग बोलते बहुत काम है, बहुत काम है, भोजन का समय बिगड़ जाता है, भजन का समय बिगड़ जाता है, पर उन्हीं बातों से तो हमको ऊर्जा मिल रही है। इसलिए किसी भी समय में उनका खंडन नहीं होना चाहिए। और हम अपने आचरण से लोगों को इस बात को सिखा सकते हैं कि ये गुरु जी का भोजन का समय है। और इस बात को हम स्वामी परम पूज्य स्वामी प्रातस्मरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद स्वामी जी महाराज के जीवन में से देख सकते। उनको टाइम टेररिस्ट कहते थे। का 11 बजे का समय है ना, तो 11 बजे मैं पहुंचूंगा, 2 मिनट पहले नहीं, 2 मिनट लेट नहीं। फिर लोग सुनने के लिए कार्यक्रम में आए हैं, तैयारी पूरी हुई है नहीं हुई है, 11 बजे का समय है, 11 बजे क्या हो जाएगा, वो शुरू कर देंगे। इस प्रकार का उनका जो है रहन सहन और उनका समय का प्रबंधन, और इसलिए टाइम टेररिस्ट उनका नाम पड़ गया। इस प्रकार का नियोजन जीवन में अगर हो समयबद्ध, तो निश्चित रूप से कल्याण का व्यक्ति अधिकारी बनता है। अब इसमें कुछ जो फॉलो करने योग्य या जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं ऐसे जीवनचर्याओं का अगर हमको वर्णन चर्चा करनी है, तो भगवान के जीवन की चर्चा, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का उन लीलाओं में वर्णन है, ग्रंथों में वर्णन है, जहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान रोज गौपालन गौदान देते हैं, भगवान रोज यज्ञ आदि कर्म करते हैं, भगवान रोज दान देते हैं, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, द्वितीय वर्ण में अवतरण लेते हैं, बराबर है ना, द्वितीय वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में। तो क्षत्रिय शास्त्र धर्म में राजा राज्य करता है, तो राजकोष से वह दान भी देता है। रामचरितमानस में खूब सुंदर वर्णन है, जब जब ऐसे विशेष प्रसंग आए हैं तब राजाओं ने खूब दान किया है। पर भगवान की दिनचर्या में दान देना ये नित्य कर्म भगवान का रहा है, यज्ञ करना ये नित्य कर्म भगवान का रहा है, गौ माताओं की सेवा और गौ माताओं का दान ये नित्य कर्म भगवान के जीवन का रहा है। और ऐसी अच्छी आदतों को अपने जीवन में, जीवनचर्या में, दिनचर्या में उनको सम्मिलित करना, यह एक उच्च कोटि के जीवन को जीने का एक क्या है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है। आप व्यक्ति को कैसा समझते, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, कैसे ध्यान में, उसकी आदतों से। कोई गुटखा खाने वाला है, मावा खाने वाला है, दारू पीने वाला है, तंबाकू खाने वाला है, मांस आदि खाने वाला है, विचार करने वाला है, क्रोध करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के पास आप थोड़ी जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप उसकी आदतों से प्रभावित होते हैं और उस आदतों से आप उसका एक पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं कि कैसा होगा, ये क्या करता होगा, ये कैसा होगा। अब नीचे बैठे हो, ऊपर बैठो, ऐसा है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि अच्छी आदतों का चयन करना, अच्छी में भी श्रेणी है, सत्व रजो तमो, द फ्लोर इज योर्स। तो जितना हम अच्छी बातों का चयन करें, तो कैसा होना चाहिए, रोज एक व्यक्ति को आमंत्रित करो। जैसे जब आप यहाँ से बाहर चले जाएंगे तब आप कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप अपने साधन में भजन में लगे रहिए। आपका जो भी काम है, कोई चाकरी करते हैं तो वो है, जो भी है उसमें लगे रहिए। पर आपके भोजन का समय, आपकी संध्या का समय, आपका क्या बोलते हैं शयन का समय, आपका उठने का समय, आप प्रातःकाल कोई अनुष्ठान करते हैं उसका समय फिक्स होना चाहिए।
फिर उसके आगे पीछे। और इस बात का दास ने जीवन में अनुभव किया है कि जब हम अपने जीवन के, अपने दिनचर्या के कालखंड में, टाइम लाइन में जब अपन ऐसा बीच बीच में फिक्स कर देते ना टाइम स्लॉट, तो अपना काम बहुत सहज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे हम लोग संध्या को संध्या आरती करते ठाकुर जी की, तो गर्मी के कालों में 6:30-7 बजे के बीच का समय है और अभी शीतकाल में 6 बजे का समय है। तो सीधा सीधा कोई भी बात आ गई, या तो 6 बजे के पहले होगा या 6 बजे के बाद होगा, फिक्स हो जाता है काम। तो काम लटकते नहीं रहता है। अपने को ये ध्यान में आता होगा कि अपना काम बहुत पेंडिंग होता है, सब काम पेंडिंग पड़ते जाता है, पेंडिंग पड़ते जाता है, पेंडिंग पड़ते जाता है। क्यों पेंडिंग पड़ते जाता है? क्योंकि उसका नियोजन ही नहीं है, उसके खांचे नहीं बनाए हमने। जैसे आप भोजन करते, ये लो भोजन करो, एक साथ खाएंगे तो क्या हो जाएगा? खा ही नहीं पाएंगे, स्वाद तो लेना दूर की बात है। हम क्या करते, पहला थोड़ा दाल चावल खा लेते हैं, फिर एक रोटी खाते हैं, फिर मिठाई थोड़ा खाते हैं, फिर थोड़ा 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 करके ऐसा पा लेते हैं। तात्पर्य क्या है? भोजन जैसे सामान्य बात के लिए भी अगर हम योजनाबद्ध कार्य करते हैं तो फिर जीवन का कार्यक्रम नियोजनबद्ध होने की आवश्यकता है। और जीवन का कार्यक्रम नियोजनबद्ध होने के लिए आवश्यक यह है कि हमारी दिनचर्या का अपने को क्या करना है, कितना समय पढ़ना है, कितना समय वेद पाठ करना है, कितना समय क्लास करना है। अब यहाँ का जो शेड्यूल है वो ठीक है, अपनी ओर अपने तरीके से सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, पर दास ने अलग अलग दूसरे संस्थाओं के दिनचर्याओं को देखा है। दास ने हुबली के यहाँ पे मुंडगोड़ बोड़कल के एक, मुंडगोड़ में एक स्थान है मुंडगोड़, वहाँ पर एक टिबेटियन रेस्क्यू सेंटर है। तिब्बत मतलब जो दलाई लामा वाला पंथ है ना, उसके जो बुद्ध भिक्षु होते हैं वे लोग कैसा ट्रेनिंग लेते हैं। 25-25 वर्ष तक वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो केवल अभ्यास करते हैं। अपने तो इतने सारे आयोजन ये वो सब होता है, ठीक बात है, 4 वर्ष 8 वर्ष का ही काम है सारा। 25-25 वर्षों तक वो 1-2-5-25 बच्चे नहीं, 4-4 हजार बालक है वहां पे, 4-4 हजार बालक। और उनका व्रत देखने जैसा है, वो पुष्ट भी होते हैं, पूरा भोजन व्यवस्था उनके, कोई इधर महाराज वाराज नहीं आता है, वो लोग ही बनाते हैं, सब व्यवस्था में निपुण होते हैं। इसलिए हम लोग भी एक प्रयोग करने वाले 21 दिसंबर को शाम का संध्या का भोजन हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अलग अलग इसमें आप देखते हैं परंपराओं में और संस्थाओं में जो हमने देखा, 10-10 मिनट का नियोजन होना चाहिए, 20-20 मिनट का नियोजन होना चाहिए। जो व्यक्ति पल पल को जुटा करके इस तरफ जो खींचना है, अवकाश की तो बात कहाँ, कार्य सारे जीवन का है, पल पल को जुटाकर इस तरफ जो खींचा है, ऐसा हमारा जो है ध्येय होना चाहिए। तो उसके लिए हमको ही कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। हर क्षण, जीवन का एक क्षण, भोजन का एक कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा अगर हम मूल सिद्धांत रख लेंगे तो फिर हमारा कल्याण होने से कोई, लोग डरना चाहिए, इनका टाइम मतलब टाइम 11 बजे नहीं, तो भारतीय टाइम है, ऐसा बदनाम हो गए हम लोग। 11 बजे मतलब 11 क्यों 5 कम, उधर सब तैयार चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी का हमारा 1 महीने का कार्यक्रम था, इतना बारिश गिरा, 2 बार दास भी गिर गया, पर 7 बजे का समय है तो 7 के पहले ही हमने शुरू किया। केवल 2 दिन ऐसा हुआ, एक दिन 7:02 और एक दिन 7:04 विलंब हो गया शुरू करने में। 2 और 4 मिनट का नहीं, 2 और 4 सेकंड का भी हिसाब हमने रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं है, हम कोई खूब बोल रहे हैं इसलिए हमको बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है, पर आग्रही हम इस बात के रहे तो भगवान उस बात को नजर करते हैं, उस बात का नजर करते हैं और उसका परिणाम भी वैसा मिलता है। हमारी माता जी के दिए, जो समय की कीमत करता है समय उसकी कीमत करता है, और जो समय की कीमत नहीं करता वो हमेशा दड़ भदरी बन के घूमते रहता है। इसलिए समय की कीमत, हमको टाइम मिल गया ना, थोड़ा समय को चुराना पड़ता है। समय को चुराना, सबके पास 24 घंटा है, मोदी जी के पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है, पर किस तरह का काम वो कर पा रहे। ठीक है, उनके पास संगठन है, टीम है, सारी यंत्रणा है, मंत्रणा है, फलाना है, ढीकड़ा है, पर हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हमने काम करने आवश्यक है। और जब हम स्वयं को नियोजनबद्ध कर सकते हैं, स्वयं के समय को, तो हम आग्रही हो सकते हैं और हमारे साथ का संगठन अपने आप धीरे धीरे वैसा हो जाता है।
जैसे हमारा क्लास होगा ना, तो आदत है बच्चों को, क्या आदत है, क्लास खत्म हो गया, एक क्लास खत्म हो गया कि पानी के लिए और मूत्र विसर्जन के लिए वे लोग एक बार पहले ही क्लास में हमने कह दिया उनको, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, 3 साल में कोई इतने बार मूत्र विसर्जन 3 घंटे में इतना मूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आपका यूरिनरी सिस्टम ठीक है, ऐसा सब बोल करके व्यंग में उनको ठीक से समझा दिया, तो बस हमारे वर्ग के पहले कोई जाता नहीं। तो आग्रही हमको इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का समय विचार करना चाहिए, है ना। भोजन के लिए स्वामी जी देखो कितना भी व्यस्त शेड्यूल रहा, तो भी भोजन के लिए जितना समय है वे उतना समय ही लेकर के भोजन करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है। वे एक बार निद्रा कम ले लेंगे और भोजन के समय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि समय ले करके भोजन करने का सिद्धांत है, शास्त्र है, उसके पीछे सारी बात है। तो छोटी छोटी और थोड़ी ही बातें हैं, पर उसके हम पक्के आग्रही बन जाए, अपने जीवन में उतार ले, हमारी दिनचर्या चकाचक हो जाएगी। और जितनी हमारी दिनचर्या चकाचक, उतना जीवन में हमसे काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 2 घंटा भोजन का फिक्स है, 2 घंटा भोजन का फिक्स है, 2 घंटा सुबह की क्लास, 2 घंटा दोपहर की क्लास, कितना हो गया? 8 घंटा हो गया। ये हो गया 8 घंटा। अब 8 घंटा समझ लीजिए निद्रा दिन हो गए, 3 टाइम का संध्या हो गया, सब मिला के 8 घंटा। अब बचा 8 घंटा। उस 8 घंटे का नियोजन आप जितना अच्छा कर पाएंगे, उतना आपका जीवन चमकदार हो जाएगा। इतनी ही बात है। फिर उसमें कर्मकांड करना है, सीखना है, बाहर काम करना है, यहाँ काम करना है, और कुछ सेवा करना है, जो भी करना है, पर उतने उस 8 में से भी 4 घंटे सबके कहीं ना कहीं जाने वाले, पर जो बचे 3-4 घंटे हैं ना, उसके नियोजन से इट मेक्स ऑल द डिफरन्स। जसे हमारे यहाँ बच्चे होते, सर सकाळी 8 ते संध्याकाळी 6 कॉलेज असतं, म्हणलं याच कॉलेजमध्ये मी शिकलोय दादा, मला सांगू नको। ऐसा है। वो बोलते हैं हमारा इतना काम, इतना लेक्चर होता है, फिर मैं उनको खाली क्लास का जाकर के फोटो भेजता हूँ, किधर चल रहा है क्लास। तो जिनको काम करना है उनके लिए एक कारण भी पर्याप्त है, और जिनको काम नहीं करना उनके पास 10,000 कारण तैयार होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा है। इसलिए हमको किस श्रेणी में जाना है, कर्मयोगी कर्मनिष्ठ कर्मिष्ठ बनना है कि गर्विष्ठ बनना है, ये हमको सोचना है। ठीक बात। तो इस प्रकार का हमारा जीवनचर्या हो। बाकी अपने अपने व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, आवड़ी निवड़ी अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम नियोजनबद्ध भगवान ने जीवन में किया है। समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने जी करके दिखाया है ना। आदि शंकराचार्य भगवान का जीवन काल कितना कम है, हाँ, केवल 32 वर्ष, पर 32 वर्ष में उन्होंने क्या नहीं कर दिया। बुद्धिज्म की कितनी ज्यादा उस समय प्रभावशाली था, पर इन भारतीय शास्त्रों को सामने रख करके उन्होंने बताया इन सिद्धांतों का क्या महत्व है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह उन्होंने जय जय किया। इतनी कम आयु में, क्या कम आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया है कि आज 250 वर्ष होने को आ रहे, 162वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं उनकी, पर इतना उन्होंने काम, मतलब इतना प्रभावशाली किया इतने कम समय में, कि क्योंकि उनका नियोजन ठीक था। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी ईयर्स यू लिव फॉर, इट इज इम्पॉर्टेंट जितना भी आप जीते हैं वो आप कैसे जिया उसको महत्व है, कितना प्रभावशाली आपने जिया उसको महत्व है। इसलिए अपने इधर उम्र दे दो वाले नहीं लोग हैं। हाँ, माउली के जैसा भी जी करके दिखा सकता है। आज 800 वर्ष हो गया, पर वो संजीवन समाधि का तेज कम नहीं हो गया। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण देव की जय हो। नारायण नारायण नारायण।